हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिखा। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन कि आपका जो प्लांट होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट को आप क्या कहते हैं, कितने सिस्टम आपके प्लांट के अंदर होते हैं। सो बेसिकली मैं आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कम्प्लीटली डिस्क्राइब करूँगी, अच्छे से समझाऊंगी। सो आवर टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इंट्रोडक्शन कि what about the introduction for morphology of the plants. So now we are start our class. In introduction, plant morphology, what you understand by the plant morphology? So it is basically the branch of science which deals with the study of external form, structure and various modifications of the plant. मीन्स आपकी ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके अंदर आप प्लांट की एक्सटर्नल फॉर्म्स, जो भी उसका बाहर वाला स्ट्रक्चर्स है उसको स्टडी करते हो, उसकी मॉडिफिकेशन जो है उनको स्टडी करते हो, दोज आर नोन एज द प्लांट मॉर्फोलॉजी, राइट. And second is the wide range in structure of higher plants will never be fail to fascinate us. मीन्स जैसे कि आप लोग देखते हैं आपके जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनके सबके स्ट्रक्चर्स आपको अलग अलग दिखते हैं, उनके अंदर एक वाइड रेंज होती है जिसके अंडर आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो. सो उसको हम वो हमें कभी भी फेल नहीं होने देती फैसिनेट करने से. इवन दो द एंजियोस्पर्म शोज a large diversity in external structure or morphology, they all are characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. अब इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स मीन्स आपके फ्लावरिंग प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स जो आपके फ्लावर्स बियर करते हैं उनको आप एंजियोस्पर्म कहते हैं. सो जो जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर आपको एक बहुत एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है या फिर मॉर्फोलॉजी आप बोलेंगे उनके अंदर लार्ज डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब अलग अलग टाइप की आपको डाइवर्सिटीज देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें कि आप देख सकते हो जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप की आपकी रूट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, जो स्टेम्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं, आपकी लीव्स अलग अलग काइंड की हो सकती हैं. फ्लावर्स फ्लावर्स जैसे आप लोग देखते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप एग्जाम्पल लेंगे रोज़ का ही तो आपको जो रोज़ हैं वो भी अलग अलग कलर के दिखते हैं, अलग अलग पैटर्न के आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज चाइना रोज़, गुड़हल का फूल आप उसको जनरली बोलते हैं. सो उसमें भी आपको अलग अलग वेराइटी भी मिलती हैं, अलग अलग कलर्स भी मिलते हैं. तो आप सोचिए एक ही स्पीशीज़ के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं, डिफरेंट पैटर्न्स मिल रहे हैं. सो जो हमारी डाइवर्सिटी है वो कितनी बड़ी है. सो इसलिए हम यहाँ पर जो आपके प्लांट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, मतलब जो उनका बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उन सबको हम लोग कैरेक्टराइज करने का ट्राई करेंगे इस चैप्टर में. फ्रूट्स, अगेन फ्रूट्स भी आपके डिफरेंट काइंड के मिलते हैं. It plays a vital role in identification and classification of the plants. अब ये जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं, अबाउट द रूट, अबाउट स्टेम, अबाउट लीव्स, अबाउट फ्लावर्स एंड अबाउट फ्रूट्स, सो इनके थ्रू आप जो आपका प्लांट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्लांट्स को क्लासीफाई भी कर सकते हो कि आपका कौन सा फ्लावर जो है कौन से कैटेगरी के अंदर जाएगा. ओके. मॉर्फोलॉजी इज प्री रिक्विसाइट फॉर प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. सो मॉर्फोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर. द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट parts found as adaptations of the plants to their environment. Example, adaptations to various habitats for protection, climbing, storage, etc. Gives a detailed description of range of adaptation of the plants toward their various environments. अब आप देखेंगे कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, एंड आपको सारे हैबिटेट्स में आपके जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग टाइप के देखने के लिए मिलते हैं. जैसे अगर मैं बात करती हूँ, आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो आपको जनरली देखने के लिए मिलते हैं वो ऐसे काफ़ी घने होते हैं, बट अगर आप लोग जाएंगे आपके हिली एरिया में तो जो आपको प्लांट है वो थोड़े ऐसे कोनिकल शेप में मिलेंगे. एंड
अगेन अगर आप मूव करते हैं टू द डेजर्ट एरियाज, तो वहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट के अंदर लीव्स नहीं होती हैं। जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं, उसके अंदर आपका स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, क्लोरोफिल बियरिंग होता है, उसके बाद वहाँ पर उस पर थ्रोन्स या फिर स्पाइन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो इस अकॉर्डिंग जो आपका प्लांट है उसके अंदर अलग अलग एडेप्टेशन होती है उनके हैबिटेट्स को लेके, कि उनका बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो किस जगह पर प्लेस है, उनका हैबिटेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अलग अलग काइंड के प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे। अपना प्रोटेक्शन करने के लिए जो अभी आपको थ्रोन्स मिल रहे हैं, कांटे या फिर स्पाइन्स आप बोलेंगे, तो वो सब चीज़ प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए होती है। क्लिमिंग, जैसे आप लोग बेल देखते हैं, ठीक है, बेल होते हैं, बेल के अंदर ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो ये बेसिकली उसकी हेल्प करते हैं फॉर द क्लिमिंग। इसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज में होता है कि प्लांट्स जो होते हैं उनको फूड स्टोर करना होता है, सो वो वहाँ पर फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग भी आपके जो प्लांट्स हैं उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी वेराइटीज देखने के लिए मिलती है। Next is an angiosperm of the flowering plant body is differentiated into root system, underground part and the aerial shoot system portion above the ground. अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट को आप टू सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मान लीजिए दिस इज ग्राउंड, सो जो ग्राउंड के ऊपर होगा इसको आप बोलते हैं शूट सिस्टम, दिस इज नोन एज द शूट सिस्टम। एंड जो आपका ग्राउंड से नीचे होगा मतलब अंडरग्राउंड होगा उसको आप लोग बोलेंगे रूट सिस्टम। सो इस तरीके से आपके जो प्लांट हैं उसके पास टू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज शूट सिस्टम, सेकंड इज रूट सिस्टम। शूट सिस्टम, नाउ अगर हम शूट सिस्टम की बात करेंगे, शूट सिस्टम इंक्लूड्स स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो शूट सिस्टम के पास आपके पास यहाँ पे होगा, ये देखिए ये स्टेम है, लीव्स है एंड यहाँ पर इसके पास फ्लावर्स भी प्रेजेंट होंगे। एंड यू आर मूविंग देन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट मीन्स जिनसे आप और जो न्यू प्लांट्स हैं उनको ओरिजिनेट करवा सकते हैं, उसके अंदर आएगा आपका रूट, स्टेम एंड लीव्स। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज फ्लावर। इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये शूट सिस्टम है वो यहाँ तक डिस्क्राइब हो गया है। प्लांट का बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। आपके प्लांट में कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, आपको जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग डाइवर्सिटी के मिलते हैं, डाइवर्सिटी होती है प्लांट के अंदर बहुत सारी, आपको डिफरेंट रेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। शूट में डिफरेंसेस मिलेंगे, स्टेम्स में डिफरेंसेस मिलेंगे, लीव्स के अंदर डिफरेंसेस मिलेंगे, फ्लावर्स के अंदर डिफरेंसेस मिलेंगे, एंड देन फ्रूट्स के अंदर भी आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। अब हम इसको एक बार जो इसका डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में गिवन उससे समझ लेते हैं कि व्हाट इज इट। सो यस, दिस इज द पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर से नीचे यहाँ पर है दिस इज द एपिकल बड। ओके, इसको आप एपिकल बोलेंगे, एपिकल बड बोलेंगे। एपिकल बड बोलने के बाद यहाँ पर फ्लावर होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के पास आपके टू सिस्टम होते हैं, वन इज रूट सिस्टम, सेकेंड इज रूट सिस्टम। अगर हम रूट सिस्टम की बात करेंगे तो रूट सिस्टम के पास आपके फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, स्टेम होंगी, लीफ होगी एंड दैट्स इट। इसके बाद अगर आप रूट सिस्टम की बात करते हैं सो यहाँ पर ये ओनली रूट से कंप्राइजेस होता है। रूट्स यहाँ पर आपको मिल सकती है कि ये पहले प्राइमरी रूट हो सकती है, फिर सेकेंडरी रूट हो सकती है, देन आपकी टर्शरी रूट हो सकती है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ पर और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो जहाँ से ये निकल रही है ना आपकी लीव्स या फिर आप लोगों के फ्लावर्स आ रहे हैं, सो यहाँ पे आप इसको बोल देते हैं नोड, ठीक है। दिस इज वन नोड, दिस इज सेकेंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, फिफ्थ नोड एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आप देखेंगे एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है, सो वन नोड एंड दिस इज ऑल्सो नोड। सो इन दोनों नोड के बीच में यहाँ पर इस नोड के और इस नोड के बीच में जो यहाँ पर स्पेस है इसको आप लोग बोल देते हैं इंटर नोड। ओके एवरीवन, अगर अब आपको मैं ये बताऊं तो फ्लावर्स जो है वो आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्रूट आपका मैच्योर होने के बाद आपका फ्रूट बन जाता है, ओवेरी जब मैच्योर हो जाती है।
अगर आप बात करेंगे स्टेम की, सो स्टेम क्या होगा? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब जो आपकी लाइट को सेंस करेगा एंड लाइट की साइड मूव करना स्टार्ट करेगा। सो जो आपका स्टेम होता है वो हमेशा लाइट को सेंस करता है एंड लाइट की साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आप बोलते हो कि जो आपका स्टेम है दैट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक वाई? जियोट्रॉपिक रिलेटेड टू द ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी के अलोंग अगर मूव करेगा तो आपके स्टेम को अंडरग्राउंड मूव करना था, बट आपका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड मूव नहीं करता है, वो ओपोजिशन में मूव करता है। ओके, ग्राउंड से ओपोजिट साइड मूव करता है, सो इसलिए आप बोलेंगे स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अगर आप लोग देखेंगे तो अर्ली स्टेम इज ग्रीन कलर एंड लेट स्टेम इज ब्राउन इन कलर। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमने एक और पार्ट देखा था दैट इज लीफ। लीफ ग्रोस लेटरली ऑन साइड ऑफ द स्टेम, आपकी स्टेम के साइड भी हो सकता है एंड ग्रोस एक्रोपेटली। ओके, स्टेम के पास भी हो सकता है और थोड़ा सा उससे दूर भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये वाली जो बड है इसको आप लोग बोलेंगे एक्सिलरी बड। जो ऊपर थी टिप पर उसको आपने बोला था एपिकल बड, और जो नीचे वाली बड है इसको आप लोग बोलेंगे एक्सिलरी बड। सो एक्सिलरी बड प्रेजेंट एट एक्सिल ऑफ लीफ, ठीक है, एक्सिल पर प्रेजेंट होगी, गिव राइज टू द ब्रांचेस। एंड यहाँ से आप देखेंगे, जैसे इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है रूट सिस्टम। अगर आप रूट सिस्टम की बात करोगे सो दिस इज निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। आप देखिए रूट्स कभी भी आपको ग्राउंड से ऐसे ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेंगी, बस वो कभी कभी मॉडिफिकेशंस में है कि आपको ऐसे रूट्स देखने के लिए मिल जाए। वो इस चैप्टर में मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी कि वो कौन सी कंडीशन में होगा। बट जो जनरल है वो है कि जो आपकी रूट्स हैं वो निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। मीन्स वो आपकी लाइट को सेंस करके मूव नहीं करती हैं, वो लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, अंडरग्राउंड मूव करती है। एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स जो आपकी यहाँ पर रूट्स हैं वो ग्रेविटी के अलोंग मूव करेंगी, ग्रेविटी के साइड मूव करेंगी। ठीक है, अब हमने इसका पूरा एक ओवरव्यू ले लिया है। हमारा यहाँ पर बस एक पॉइंट समझने के लिए बचा है कि व्हाट अबाउट द शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। अब आपके सिस्टम्स है तो वो ओरिजिनेट हुए होंगे। सो आपका शूट सिस्टम इज अबव द ग्राउंड एंड डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल। जो आपका प्लूम्यूल होता है वहाँ से आपका शूट सिस्टम डेवलप होता है। And root system, that is the underground part of the plant and it is developed from the radicle। आप लोगों को ये याद रखना है, this is very important कि R is for root, R for radical। तो root के लिए आप ऐसे याद रखेंगे R for root and R for radical आपको लर्न रहेगा। सो जो आपका रूट है वो रेडिकल से डेवलप हुआ है एंड जो आपका शूट है दैट इज डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल। अब अगर हम यहाँ पर लीफ की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप जनरली एक प्लांट को देखेंगे, आप अपने नियर बाय काफ़ी सारे प्लांट्स को स्टडी कर सकते हो। सो जो आपको नीचे वाली लीव्स मिलेंगी वो आपकी ओल्डेस्ट लीव होती हैं जो कि आपको बेस पे मिलेंगी। एंड जैसे आप मूव करते जाएंगे ऊपर की साइड आप लोग देखेंगे कि जो लीव का साइज है वो छोटा होता चला जाता है, और जो आपको यंगेस्ट लीफ होती है वो आपको टिप्स पर मिलती है। ओके, एंड व्हाट इज अबाउट द लीफ? सो लीफ इज द ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जो कि आपको सारे प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। आई एम गिविंग यू अ 1 मिनट। ओके, आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से एक बार स्टडी कर सकते हैं जो भी अभी तक हमने यहाँ पर समझा। Okay, so we are moving for the further slide. Here is the shoot system. So basically, what is the shoot system? Shoot system forms the platform of a plant above the ground. आपकी ग्राउंड के ऊपर होता है ये, एंड इट इज मेन प्लांट बॉडी, आपके प्लांट की मेन बॉडी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, नोड एंड इंटरनोड। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी पूरा ही सिस्टम दिखाया था जिसके अंदर मैंने आपको फ्लावर्स भी शो किए थे, फ्रूट्स भी शो किए थे, स्टेम भी शो की थी, लीव्स भी शो की थी, बर्ड्स भी शो की थी, नोड एंड इंटरनोड भी शो की थी। ओके, नाउ फ्लावर, दीज आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट,
ऑफ द प्लांट, तो आप लोगों को बोलना है फ्लावर्स, बट इट इज ओनली पॉसिबल इन द एंजियोस्पर्म, क्योंकि आपके एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, और आपके जो अदर कैटेगरीज के प्लांट हैं जस्ट लाइक एल्गी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, उनके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं, ओनली एंजियोस्पर्म के पास ही फ्लावर्स होते हैं। सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट इज फ्रूट। फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है उनका वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि फ्रूट्स आपके ओनली फ्लावरिंग प्लांट पर ही आएंगे। आपके जो प्लांट्स है जिनके पास फ्लावर्स नहीं है उनके ऊपर आपको फ्रूट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इट इज राइपेंड और मेच्योर ओवेरी विच इज डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, जो फ्रूट होता है बेसिकली, जब आपकी मैच्योर जो ओवेरी है, ओके, मैच्योर ओवेरी फर्टिलाइजेशन के बाद जब पकती है उस टाइम पर आपको उससे फ्रूट देखने के लिए मिलता है। स्टेम, इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस। ये आपका असेंडिंग पार्ट होता है एक्सेस का, विच डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल टू द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि ये जो आपका स्टेम है या फिर शूट सिस्टम है वो आपको प्लूम्यूल से मिलता है। ठीक है, जो भी जर्मिनेट सीड होता है उसके पास दो पार्ट होते हैं, वन इज रेडिकल, सेकेंड इज प्लूम्यूल। सो जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से आप लोगों को शूट सिस्टम ओरिजिनेट होता हुआ दिखेगा। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इसके पास आपकी ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे एंड फ्रूट्स होंगे। लीव्स, लीफ इज लेटरल जनरल फ्लैटन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। जो लीफ होती है वो आपकी जनरली फ्लैटन होती है स्ट्रक्चर में और आपके स्टेम के ऊपर बॉर्न करती है। नोट द रीजन वेयर न्यू ब्रांचेस और लीफ इज जनरेटेड। अभी मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया भी था, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर देखिए कि नोड है, नोड से आपकी न्यू जो ब्रांचेस है वो जनरेट होती है, और नोड के बीच का, दो नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आप बोलते हैं इंटरनोड। ओके, सो इंटरनोड, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज called internode. Next is our root system. So the root system keeps the plant anchored in the ground, and it means of transport of water and nutrients to be absorbed by the plant. It consists of primary and secondary roots. यहाँ पर क्या होता है कि ये आपके प्लांट को, प्लांट एंकर्ड इन द ग्राउंड, प्लांट को ग्राउंड के अंदर धसाने का, एंकर्ड मतलब अंदर धसा हुआ या फिर अंदर फिक्स, प्लांट को आपकी सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करता है, या फिर आप कहोगे प्लांट की पकड़ बना देता है वहाँ पर कि प्लांट जो है आपका वहाँ से मूव नहीं करेगा। आपकी कोई भी कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन नहीं होनी चाहिए ऑल्दो, बट आपका जो प्लांट है उसको आपकी ग्राउंड के साथ सेटल्ड रखता है। रूट आपका इसलिए हेल्प करता है, और जो रूट है उसका सेकेंड फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। कि आपका जो वाटर है या न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करवाएगा प्लांट के अंदर। ओके, तभी आपका जो प्लांट होगा वो ठीक से ग्रो कर पाएगा। इट इज कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स। अब जो आपकी रूट्स होती है वो आपको काफ़ी सारे पोर्शंस में देखने के लिए मिलेंगी, वहाँ पर आपका प्राइमरी सेकेंडरी रूट से ये कंसिस्ट होता है। एंड दिस इज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन। अब जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम एक स्लाइड की हेल्प से समराइज कर लेते हैं। ओके, ये मैंने आपको ए ले करके रखा हुआ है। ओके, दिस इज माई राइटिंग। Morphology, so what do you uh, basically what you understand by the term morphology? Morphology means external structure, logy means study, means study of the external structure is known as the morphology. Okay, and study of the external structure of plants known as plant morphology. अगर आप ऐसे ही एनिमल्स की इस मॉर्फोलॉजी को स्टडी करोगे तो आप उसको बोल दोगे एनिमल मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर इस चैप्टर में हम प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब जो आपकी मॉर्फोलॉजी होती है वो अलग अलग आप काइंड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में आपका रूट, स्टेम एंड लीव्स आएंगे, मीन्स जो आपके प्लांट पार्ट हैं जो नए प्लांट को ओरिजिनेट करवा सकते हैं उनको आप वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव पार्ट अगेन फ्लावर होता है आपका,
ओनली एंजियोस्पर्म फ्लावर्स में प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर फ्रूट्स आते हैं एंड सीड्स आते हैं। सो इन सब के कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने प्लांट की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर एक वन थिंग है कि जो एडेप्टेशंस होती है ऑल्सो स्टडीड अंडर मॉर्फोलॉजी। जो भी आपके प्लांट के अंदर एडेप्टेशन आ रही है उनको भी आप एक मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो एडेप्टेशन फॉर स्टोरेज, क्लेमिंग, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, उन सबको आप अंडर द मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। एंड अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको सिस्टम भी बताया था आपका, जो सिस्टम था वो था हमारा शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। उसको भी आप लोग याद रखेंगे कब क्या होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक जगह पर लिखकर कंबाइन कर दी है अलोंग विथ दिस डायग्राम। यहाँ पर आपके सारे जो भी प्लांट हैं उसके पार्ट्स हैं सबके बारे में सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, आप लोग, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, होप all you are good and doing good, and thank you for all for watching. Thank you all for watching. Have a nice day.